हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, जेडोन, क्रिप्टोन, ये गैस है। इन गैसों का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सारी गैसें क्या है, एक्रिय गैस के है। एक्रिय बोल सकते हैं अपन, निष्क्रिय बोल सकते हैं। जो जैसे अपन उदाहरण के तौर पे किसी वस्तु कोई काम की नहीं होती है तो उसको अपन बोल देते हैं एक्रिय, ये किसी के साथ कोई काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, तो ये क्या बोल देते हैं, उसको एक्रिय वस्तु बोल देते हैं। उसी तरीके से अपन बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, जेडोन, क्रिप्टोन, ये सारी गैसें किसी भी पदार्थ के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, एक्रिय गैस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एक्रिय गैस कहेंगे। एक्रिय के भी कई नाम होते हैं, जैसे एक्रिय हो गई, आदर्श हो गई, इनर्ट हो गई, इनएक्टिव हो गई, इन नाम से पुकारते हैं। जैसे बोर्ड पे देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, जेडोन, क्रिप्टोन, ये गैसें किसी भी पदार्थ के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती है क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा पूर्ण नहीं रहती है। पूर्ण का मतलब यह है कि अगर अपन बात करें परमाणु संरचना की, किसकी बात करें अपन, परमाणु संरचना की, तो परमाणु संरचना की जैसे मैंने कहा था कि परमाणु संरचना में अंतिम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन गैसों के किसी में भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी नहीं होती है कि ताकि अपनी जो अंतिम कक्षाएं पूर्ण हो जाए, इसीलिए ये एक्रिय गैस है। अंतिम कक्षा पूर्ण नहीं रहती है, अतः इन्हें एक्रिय क्या बोलते हैं, एक्रिय। एक्रिय कोई दूसरा नाम क्या है, निष्क्रिय। एक्रिय बोल सकते हैं, निष्क्रिय बोल सकते हैं, नोबल बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं, उत्कृष्ट बोल सकते हैं, आदर्श बोल सकते हैं, इनर्ट बोल सकते हैं। ये नाम भी आप याद कर लेना कि जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि निष्क्रिय गैस कौन सी है, जैसे रेडोन का नाम दे देगा, रेडोन ये गैस कौन सी है, तो उनमें ऑप्शन में कोई सी भी दे सकता है, एक्रिय भी दे सकता है, निष्क्रिय भी दे सकता है, नोबल भी दे सकता है, इनएक्टिव भी बोल सकता है, उत्कृष्ट भी, आदर्श भी, इनर्ट भी बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि ये गैस कौन सी है, आदर्श है, ये गैस कौन सी है, उत्कृष्ट भी है, इनर्ट भी बोल सकते हैं, इसको नोबल भी बोल सकते हैं। पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी नोबल गैस है, क्या पूछ लिया जाए, नोबल गैस है, इनमें से कौन सी नोबल गैस है, 4 और कोई गैस दे देगा, जैसे हाइड्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, और एक कोई सी भी इनमें से दे देगा, नियोन दे दिया, क्या दे दिया, नियोन दे दिया, लो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा नोबल गैस कौन सी है, नियोन गैस है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे वर्ड्स हैं। एक्रिय का ही दूसरा नाम क्या है, निष्क्रिय। एक्रिय का ही दूसरा नाम क्या है, नोबल, इनएक्टिव, उत्कृष्ट, आदर्श, इनर्ट आदि नाम से जानते हैं। कौन सी गैसों को, इन गैसों को, नियोन, आर्गन, रेडोन। अगर अपन रेडोन की बात किया जाए, गैस होती है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगर वहां पे पूछ लिया कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडोन है। इस तरीके से अपने को आंसर देना है। नेक्स्ट अपन बात करें, सेकंड पॉइंट है, तो हाइड्रोजन गैस होती है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। हाइड्रोजन गैस का उपयोग अल्टरनेटर होते हैं ना, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जिस मशीन से एसी विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसको अल्टरनेटर कहा जाता है। उस अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग होती है, जिस तरीके से अल्टरनेटर चलता रहता है तो अल्टरनेटर की वाइंडिंग गर्म हो जाती है। अब उस वाइंडिंग को शीतलन करने के लिए या उसको शीतलता प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। इसका उपयोग अल्टरनेटरों में शीतलन के लिए किया जाता है।
अल्टरनेटरों की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को शीतलता प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि हाइड्रोजन से भारी गैस हीलियम 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 होती है, जिसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। कौन से गुब्बारे? जैसे आपने देखा होगा कि मेले में देखा होगा कि एक व्यक्ति गैस सिलेंडर लेके खड़ा हुआ रहता है और उसके पास बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, और वो गुब्बारे एक धागे के माध्यम से बंधे होते हैं और वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे उसको छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर ही जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें वायुमंडल की हल्की गैस भरी गई है। कौन सी? अगर सबसे हल्की की बात करें तो हाइड्रोजन होती है, दूसरे नंबर पे बात करें तो हीलियम होती है। हीलियम गैस का उपयोग पहले वायुयान के, आज बहुत पहले ये देखने को मिलता था अधिकतर क्वेश्चनों में कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, परंतु अब हीलियम गैस नहीं भरी जाती। तो वो सिलेंडर लेके खड़ा रहता है, उसमें हीलियम गैस होती है और वो हीलियम गैस ऊपर जाने की कोशिश करती है, इसीलिए वो गुब्बारे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ऑक्सीजन से हल्की नाइट्रोजन गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में अगर पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन ऐसा कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है दोस्तों। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ भरी जाती है? अल्टरनेटरों की वाइंडिंग को शीतलता प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये तीनों पॉइंट भी उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और नोट्स बनाते रहना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें दोस्तों, सबसे भारी गैस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 होती है। जो वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे भारी जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है, और वो पृथ्वी के तल पर अधिकतर पाई जाती है। क्योंकि अगर अपन नॉर्मली उदाहरण की बात करें कि सबसे एक किलो का पत्थर लेते हैं, एक 100 ग्राम का लेते हैं और एक 10 ग्राम का लेते हैं, तीनों पत्थरों को फेंका जाए नीचे, है ना, तो नीचे गिराएंगे तो सबसे पहले 1 किलो का पत्थर पहुंचेगा, फिर 100 ग्राम वाला पहुंचेगा, फिर 10 ग्राम वाला पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सबसे भारी वाला पत्थर जल्दी नीचे पहुंचेगा। तो उसी तरीके से सबसे भारी जो गैस होती है वो वायुमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है, फिर उससे हल्की उससे ऊपर पाई जाती है, उससे हल्की उससे ऊपर पाई जाती है, इसी तरीके से सबसे हल्की ऊपर ही ऊपर पाई जाती है। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि मेले में एक गुब्बारे वाला खड़ा रहता है, एक टैंक लेके और गुब्बारे पकड़े हुए रहता है, तो उसके पास जो गुब्बारे होते हैं उन गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है और वो गुब्बारे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें वायुमंडल की सबसे हल्की गैस भरी हुई है, हीलियम गैस। अगर उसी गुब्बारों में अपने मुंह से हवा भर के छोड़ दिया जाए तो वो जमीन पे घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से जो हवा निकलती है, जो गैस होती है, अपने मुंह से गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें हवा भर के गुब्बारे में छोड़ दिया जाए तो वो जमीन पे घूमने लग जाएगा, और उसी गुब्बारे में हीलियम गैस भर दिया जाए तो वो आसमान की ओर उड़ने की कोशिश करेगा, वो ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? हीलियम। तो हीलियम जैसे हल्की गैस होगी जो ऊपर ही ऊपर रहेगी, और भारी गैस रहेगी जो नीचे रहेगी। तो अपन बात करते हैं सबसे भारी गैस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको CO2 बोलते हैं। CO2 होती है जो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। जो कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली रेडोन गैस सबसे भारी गैस होती है। विश्व की सबसे भारी गैस की बात करें तो कौन सी होती है? रेडोन गैस होती है। कौन सी होती है? रेडोन गैस होती है। कौन सी होती है? रेडोन, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए
कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो रेडोन। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। अधिकतर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु ओसियम होती है। कौन सी होती है? ओसियम। अक्सर आईटीआई के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु तो लिथियम, सबसे भारी धातु तो ओसियम। सबसे भारी धातु तो ओसियम होगी, ये लिथियम होगी सबसे हल्की। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली मतलब अपन हंसते हैं, तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रेट ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रेट ऑक्साइड, N2O। तो नाइट्रेट ऑक्साइड कौन सी गैस होती है? हंसाने वाली। बात करें रुलाने वाली, जैसे जो रुआन देती है अपने को, वो गैस कौन सी होती है? रुआने वाली गैस कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन कौन सी गैस होती है? रुलाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रेट ऑक्साइड गैस। नाइट्रेट ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण, सबसे हल्का जो कण होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। और अगर बात करें सबसे भारी और सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे भारी कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का भार होता है। अगर न्यूट्रॉन की भार की बात करें तो 1.675 इंटू 10 की घात -27 kg होता है। कितना होता है? 1.675 इंटू 10 की घात 27 kg होता है। ये न्यूट्रॉन का भार है, ये इलेक्ट्रॉन का भार है। इसका आवेश कितना होता है? इसके आवेश की बात करें -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है? -19 कूलम। और इसका आवेश क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य इसका आवेश होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? शून्य। तो सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों।